वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक मातम में 19वां अध्याय इस प्रकार है। राजा प्रतु ने कहा, हे देवऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह सपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चहुओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। इस तरह से उसने सभी स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्नों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय हुए देखा तो उसने उसमें एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, परंतु उसे कहीं भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई। वहां पर भी उसको शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में गई, पर वहां पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और उनसे शांति के लिए क्षमा याचना की, मतलब कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ भी कहना नहीं चाहा। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया, त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा ने अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। वृंदा ने उस मुनि से कहा। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखों की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने की यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। इसके पश्चात वृंदा से काम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ रहने लगी। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। यहाँ पर 19वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। राजा प्रतु ने कहा, हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा कर आप उस अद्भुत कथा को मुझे सुनाइए।
देव ऋषि नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वर्षध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिक व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया, लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने मायावी की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ और निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकट जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी। उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य ही मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणगुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को जलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। सारी पृथ्वी विवल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सब प्रसन्न हो गए। सभी देवता प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर 20वां अध्याय समाप्त होता है। आज हम एक कहानी कथा और कहेंगे। तो तारा भोजन की कथा इस प्रकार है। जो लोग कार्तिक मास में पूरे महीने व्रत करते हैं उन्हें इस कथा को अवश्य ही कहना चाहिए। तो तारा भोजन की कहानी इस प्रकार है। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो। उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की बात जन बच्चा कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे दान किए। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, सुनार को जिसने मेरे तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान ले आए कि चलो। वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान पर बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको सर्व कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है। वे बोले, उसने अपमान किया इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांगी, क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग मिला वैसे सबको स्वर्ग लोक देना। इस प्रकार यहाँ तारा भोजन की कथा हमें अवश्य ही कहनी चाहिए। कार्तिक की ये कथाएं हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप ये कथा अवश्य ही कहें। कार्तिक मातम की और कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और संपूर्ण कथा अवश्य ही सुनें और कमेंट करें। तो इस तरह से मैं प्रतिदिन एक अध्याय शेयर करती हूँ। इसमें 35 अध्याय हैं। तो हम प्रतिदिन एक कथा श्रवण करेंगे और साथ ही हम कार्तिक की कहानियाँ भी सुनेंगे। ये कार्तिक की कहानियाँ जो है ट्रेडिशनल परंपराओं को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। तो कार्तिक स्नान हमें अवश्य ही करना चाहिए, जो कि संपूर्ण कथा सुनने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कार्तिक में तुलसी पूजन भी हमें अवश्य ही करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।